हेलो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनसीईटी के बारे में। अगर आप अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हो या फिर क्लास 12th पास आउट हो और आप आगे चल करके भारत के बेहतरीन संस्थानों जैसे आईआईटी, एनआईटी, आरआई, दिल्ली विश्वविद्यालय ऐसे संस्थानों से पढ़ करके और टीचर बनने का सपना देखते हो, टीचर बनना चाहते हो भविष्य में आगे चल करके, तो आज ये वीडियो आपके लिए लेकर के आ गया हूं, क्योंकि आज हम लोग एनसीईटी आईटीपी कोर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। एनसीईटी आईटीपी कोर्स में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, इसका सिलेबस क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या चेंजेस इसमें हुए हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आज आपको इस एक सिंगल वीडियो में बताने वाले हैं। एनसीईटी के लिए वन स्टॉप वीडियो होने वाला है। लगभग सारी जानकारी, तमाम जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी जो आपके लिए जरूरी है और आपके जो है यहाँ पर आपको एडमिशन लेने में बहुत मदद करने वाला है। लेकिन आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि एनसीईटी कॉन्सेप्ट जो है एनसीईटी के लिए जहाँ जाता है, एनसीईटी के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म है और यहां पर हर एक इंफॉर्मेशन दिया जाता है। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ जुड़ करके, तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हो एनसीईटी की। अगर टीचर बनना चाहते हो तो एनसीईटी की तैयारी करनी पड़ेगी, एनसीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके लिए आपको एनसीईटी की पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बहुत बढ़िया तरीके से। तो आप उसके लिए हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो, चाहे बीएससी बीएड हो, बीए बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, नॉन डोमेन बैच हो, ये सारी तैयारी यहां पर करवाई जा रही है। आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से आप तैयारी कर सकते हो। बहुत बेहतरीन जो है हमारे मेंटर्स हैं, इसमें पढ़ा रहे हैं। मैं खुद इसमें जीटी मैथ्स ये सब पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। तो ये रहे कुछ यहाँ पर, सबसे पहले जान लो आईआईटी और एनआईटीज के लिस्ट। तो ये सबसे टॉप मोस्ट, मतलब सबसे जो बढ़िया संस्थान है जहां से आप जो है ये आईटीपी का कोर्स कर सकते हो, वह है आईआईटी और फिर एनआईटी, और इसके बाद आरआई आता है, और उसके बाद जो है आप दिल्ली विश्वविद्यालय है, और इसके बाद तो तमाम संस्थान है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब बहुत सारे हैं, 78 प्लस बहुत सारे हैं, ठीक है। तो देखें कि आईआईटी कौन कौन से हैं। तो आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी भुवनेश्वर है, आईआईटी जोधपुर है, आईआईटी रोपर है। ऐसे एनआईटी देखोगे, एनआईटी वारंगल, एनआईटी कालीकट, एनआईटी जालंधर, एनआईटी पुडुचेरी और एनआईटी अगरतला। ऐसे एनआईटी तिरुचिरापल्ली भी है, एक और ऐड हो चुकी है। तो ऐसे 6 एनआईटी हो गए हैं। तो इन सारे, मतलब भारत के, समझ सकते हो कितना बढ़िया संस्थान है आईआईटी एनआईटी। यहाँ पर जाने का मौका मिलेगा आपको इस एनसीईटी के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर आईटीपी का कोर्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आरआई भी, आरआई भोपाल है, आरआई अजमेर है, यहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एनसीईटी है क्या। हो सकता है आप में से कई सारे बच्चे एनसीईटी के बारे में नहीं जानते होंगे, क्लास 12th में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं एनसीईटी क्या है। देखो, पहले क्या होता था, अगर आपको टीचर बनना है तो उससे क्या करना होता है, पहले आप ग्रेजुएशन करते थे, 3 साल पढ़ते थे, उसके बाद आपको 2 साल का बीएड करना पड़ता था, फिर उसके बाद फिर एग्जाम्स देने होते थे, देन आप जो है कभी वैकेंसी आती है तो आप अप्लाई करते, देन टीचर बनते, ठीक है। ऐसे होता है। लेकिन अभी क्या है कि ये नया आया है, 2023 से इंट्रोड्यूस हुआ है ये एग्जाम। एनटीए एग्जाम करवाती है एनसीईटी का, इसका फुल फॉर्म जो है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, एनसीईटी। अब क्या है कि ये एग्जाम दे करके आप एडमिशन ले सकते हो 4 ईयर के इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम में, जो देख सकते हो, इसको कहते हैं आईटीईपी, 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। मतलब ये टीचिंग में करियर बनाने के लिए जो है कोर्स लाया गया है। अगर आप टीचिंग में करियर बनाना चाहते हो, आगे चल करके टीचर बनना चाहते हो, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। और 4 ही साल में, समझो ये पहले क्या होता था कि आपको यहाँ पे, मतलब अभी तक क्या होता है जनरली देखो, तो 3 साल ग्रेजुएशन करोगे, फिर उसके बाद जो है 2 साल का बीएड करोगे, तब आपके पास एक एलिजिबिलिटी आएगा, डिग्री आएगा। उसके बाद जो टेट सुपर जो एग्जाम होते हैं वो दे करके फिर वैकेंसी अप्लाई करके जो है टीचर बनोगे। लेकिन अभी क्या है कि जो आपके 5 साल लगते थे वो यहाँ पर 4 साल में ही हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये डुअल मेजर प्रोग्राम है। यहाँ पर जैसे बीए हम करते हैं ना, तो बीए में जैसे बीए ऑनर ज्योग्राफी करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये वाला तो होगा ही, मतलब ज्योग्राफी डिसिप्लिन में यहाँ करो, तो ये जो यूजी वाला कोर्स है वो तो हो ही जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि ये इंटीग्रेटेड है तो यहाँ पर बीएड का भी आपको मिल जाएगा, यानी दोनों साथ में हो जाएगा, आपको बीए भी हो जाएगा और बीएड भी हो जाएगा। अगर आप बीएससी करोगे तो बीएससी भी हो जाएगा और बीएड भी हो जाएगा। तो जैसे ही 4 साल बाद निकलोगे यहाँ से पढ़ करके, तो आप डायरेक्ट कोई एग्जाम दोगे, जैसे यहाँ पर जो टेट सुपर जो भी आपके यहाँ एग्जाम होता था टीचिंग के लिए, तो वो जो एग्जाम दोगे, पास आउट करोगे, उसमें अच्छे अंक लाते हो, फिर जैसे वैकेंसी आएगा तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहोगे और आराम से जो है एडमिशन ले पाओगे। और देख लो, इसमें आईआईटी, एनआईटी, आरआई ये सब शामिल है, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड होता है। तो ये 3 प्रोग्राम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, डुअल मेजर डिग्री होते हैं ये सब, ठीक है। अब की डेट्स आपको बता दें। देखो, फरवरी के मंथ में लगभग आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, फरवरी के मंथ में। देन आप देखो कि आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम का डेट जो है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल रहेगा या फिर
फर्स्ट वीक ऑफ मई रहने वाला है और अराउंड जून आपका रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद फिर आपके मतलब काउंसलिंग होते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो। तो ये मोटा मोटी हम अभी बता दे रहे हैं आपको। अब देखो फी कितनी लगेगी, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आएगा मई जो है फरवरी के मंथ में, तो उस टाइम पे फी कितना देना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो ओबीसी एनसीएल या फिर ईडब्ल्यू से तो 1000, जनरल से हो तो आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे, और SC ST PWD यहाँ पर हो थर्ड जेंडर तो ये जो है आपको 650 रुपये आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो ये एप्लीकेशन फी है, तो ये आपको फॉर्म भरना जरूरी है, क्योंकि तभी आप जो है एग्जाम दे पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं की एग्जाम हाईलाइट। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये जो एग्जाम होता है ये कंप्लीटली जो है CBT मोड में होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर के सामने बैठ करके आपको एग्जाम हॉल में जाओगे, कंप्यूटर रहेगा वहां पे बैठ करके फिर आपको ऑप्शन क्लिक करना होता है, ठीक है, वो जानते होगे कंप्यूटर वाला, ठीक है। तो वो सिस्टम होता है, वो जब एग्जाम होगा तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा बढ़िया से, एग्जाम से 1-2 दिन पहले इस पर बताया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है क्या कहते हैं टेस्ट पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, ध्यान रखना, यानी कि सिर्फ आपसे जो है MCQ पूछा जाएगा। तो MCQ रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आपको लगे वो आप टिक करोगे, ठीक है। देन यहाँ पर देखें मीडियम, तो आप 13 भाषाओं में, देश के 13 भाषाओं में किसी भी भाषा में आप एग्जाम दे सकते हो। सपोज करो मुझे इंग्लिश आती है तो मैं कहूंगा कि मुझे इंग्लिश में पेपर देना, तो मैं इंग्लिश चुनूंगा। आपको अगर उड़िया आता है तो आप उड़िया भरोगे, यानी उड़िया में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। किसी को हिंदी आता है तो वो हिंदी भरेगा, तो हिंदी में होगा। तो ऐसे करके गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, ऐसे करके 13 लैंग्वेजेज है। तो जो लैंग्वेज आप प्रेफर करना चाहते हो, जो आपको आता है, उसमें आप कंफर्टेबली एग्जाम दे सकते हो। सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में आगे अभी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये है वेबसाइट, मैं वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है। वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूं, ये है वेबसाइट, यहीं से सारा काम होगा, ठीक है। यहीं पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिए जाएंगे। जैसे आप अगर चाहते हो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल है, तो यहाँ क्लिक करके यूनिवर्सिटी देख सकते हो। डाउनलोड, ये तो इंपॉर्टेंट डाउनलोड, यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन बुलेट, ये 2025 का है, 2026 का जब आएगा तो बताया जाएगा। सिलेबस देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको सिलेबस दिख जाएगा। लेकिन अभी क्या है, ये सारे वेबसाइट जो है NTA जो है, चाहे CUT का वेबसाइट हो, चाहे ये जो है NCT का वेबसाइट हो, अभी इस पर काम चल रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ इसमें आने वाला है, अपडेट चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ अभी एरर बता रहा है, ठीक है। CUT PG भी ऐसा ही हो रहा है, तो आप जो है अभी इसको नहीं ओपन कर पाओगे, बट कोई बात नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास पहले से वो सारा अवेलेबल इंफॉर्मेशन आपको यहां पर हम बता दे रहे हैं, ठीक है, जो कि 2026 के लिए आपका बहुत काम का रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम है ये। हमने कहा कि ये क्या है, ITEP है, इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये क्या है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड है। तो इसमें क्या है, ये डुअल मेजर प्रोग्राम है, वो भी बता दिया, डुअल मेजर डिग्री है, मतलब इसमें आपका BA भी हो जाएगा, साथ में B.Ed भी हो जाएगा, इसमें आपका BSc भी हो जाएगा, साथ में B.Ed भी हो जाएगा, BCom भी हो जाएगा, B.Ed भी हो जाएगा, 4 ही साल में। तो दोनों आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड डिग्री मिल जाएगी। क्लास 12th के बाद ये होता है, ठीक है। इधर देखते हैं हम नीचे। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है ये कि इसमें ना स्टेज स्पेशलाइजेशन होता है, क्योंकि अब आप जानोगे कि पहले 10+2 हुआ करता था, जो भी सिस्टम हुआ करता था हमारा, ठीक है। लेकिन अब जो एजुकेशन का सिस्टम है यहाँ पर, ये करिकुलम बदल चुका है, F5+3+3+4 हो गया। अब जब तो NAP आया 2020 में, उसके बाद से ये सब हुआ है। तो इसमें ना आपको 4 स्टेज में बांट दिया गया, ये पूरा जो एजुकेशन ये वाला सिस्टम है, ठीक है, इसको स्टेज में बांट दिया गया, 4 स्टेज में। तो पहला स्टेज को हम लोग कहते हैं फाउंडेशनल स्टेज स्पेशलाइजेशन, दूसरा कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज स्पेशलाइजेशन, तीसरा है मिडिल स्टेज स्पेशलाइजेशन, चौथा है आपका सेकेंडरी स्टेज स्पेशलाइजेशन। अगर आप फाउंडेशनल स्टेज में अगर आप पढ़ाई करते हो तो यहाँ पर आपको मौका मिलेगा जो है टीचिंग प्री स्कूल टू 2 ग्रेड, यानी 2 तक के बच्चों को पढ़ाओगे आप। अगर प्रिपरेटरी स्टेज में आप करते हो, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन हासिल करते हो, तो 3 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। मिडिल स्टेज स्पेशलाइजेशन अगर करते हो तो 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हो। और यहाँ पर अगर सेकेंडरी स्टेज करते हो तो ये 9 से 12 तक यहाँ पर आपका हो जाता है। तो अब ये भी बात ध्यान रखना कि कहीं भी आप एडमिशन लेते हो तो वो पहले ही बताते हैं कि हमारे यहाँ किस स्टेज का कोर्स चलता है। तो कहीं पे सेकेंडरी स्टेज का होता है, कहीं पे प्राइमरी स्टेज का, कहीं पे प्रिपरेटरी स्टेज का, प्रिपरेटरी यहाँ पे प्राइमरी नहीं है, प्रिपरेटरी है, ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज है। तो ये सब स्टेजेस आप ध्यान रखिएगा किस स्टेज में आपको पढ़ाई करना है, तो उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। अलग अलग संस्थानों में अलग अलग स्टेज का स्पेशलाइजेशन दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि टोटल सीट्स कितने अवेलेबल हैं आपके अभी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जितने भी जैसे क्या है, हमारे देश में बहुत सारे संस्थान हैं, इसमें बहुत सारे संस्थान शामिल हैं। तो इनको ना इन्होंने 4 रीजन्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है नॉर्दर्न रीजन, तीसरा है ईस्टर्न रीजन, दूसरा है और यहाँ पे तीसरा है वेस्टर्न रीजन और रीजनल, और चौथा है आपका सदर्न रीजनल कमेटी। तो कमेटी इन्होंने बना रखा है। अब देखो नॉर्दर्न में 25 यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर यहाँ पर ईस्टर्न में 12 हैं, वेस्टर्न में कितने हैं 14, सदर्न में कितने हैं 13 है, टोटल हो गया है 64। लेकिन ये अभी थोड़ा पुराना डेटा है, क्योंकि अभी रिसेंट में क्या ये थोड़ा ना ये 2025 में ही आया है डेटा, लेकिन NTA
जो बुलेटिन रिलीज करती है थोड़ा पहले कर देती है, ठीक है। तो वो मतलब समझो कि फरवरी के महीने में आसपास आ जाता है, हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म के समय। तो ये उस टाइम का डेटा है। लेकिन जब काउंसलिंग होना शुरू हुआ जून के आसपास, जुलाई के आसपास, उस समय क्या हुआ कि यहाँ पर संस्थान काफ़ी बढ़ गए। तो अभी देखोगे तो टोटल जो संस्थान है वो लगभग 78 के आसपास आपके संस्थान देखने को मिलेंगे, 78 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 64 दिखा रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ चुके हैं संस्थान। अब देखें हम यहाँ पे यूनिट का मतलब होता है, अगर 1 यूनिट है तो मतलब 50 सीट है, तो 36 यूनिट है तो इसमें 50 से गुणा कर दोगे, उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे करके दिया हुआ है तो क्यों गुणा करेंगे, 2550 है, 1150 है, ये सब जोड़ दोगे तो 6100 सीट यहाँ पे बता रहा है। लेकिन मैं बता दूं ये सीट और बढ़ चुका है, क्योंकि जैसे बताया कि संस्थान बढ़ चुके हैं। तो असम में काफ़ी संस्थान, काफ़ी यूनिवर्सिटी जिसमें जुड़े हैं अभी फिलहाल, तो उससे क्या हुआ कि काफ़ी सीट बढ़ चुके हैं। तो अभी आपको ये 7000 से भी ऊपर शायद जा चुका है, तो सीट जो है बढ़ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें हम यहाँ पे अगला एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि अब तैयारी करोगे आप, आईटीपी कोर्स में एडमिशन लोगे, तो उसके लिए एग्जाम स्ट्रक्चर भी तो समझना पड़ेगा। तो आपका जो एग्जाम स्ट्रक्चर है वो 3-4 सेक्शन में बांटा हुआ है। पहला आपका सेक्शन 1 लैंग्वेज में देखोगे यहाँ पर 38 लैंग्वेज है, इसमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आपको चुनना होता है, कोई भी 2 लैंग्वेज, इसमें से कोई भी 2 लैंग्वेज आप चुन सकते हो। आप पढ़ लेना क्या क्या लैंग्वेज है, इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, ठीक है, फिर हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, मराठी है, उड़िया है, ऐसे करके तमाम है, ठीक है, फिर संचार वाले भी हैं। अब देखें यहाँ पर एग्जाम स्ट्रक्चर, तो अब देखें मतलब दूसरा सेक्शन क्या है एग्जाम स्ट्रक्चर में, डोमेन सब्जेक्ट है। तो डोमेन सब्जेक्ट में टोटल 26 डोमेन है, जैसे एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, यहाँ पर देखो बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, तो मतलब जो पीसीएम वाले होते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो सब होते हैं। कॉमर्स वाले भी सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे और आर्ट्स वाले भी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो भी चुनना हो आपको, 3 चुनने होते हैं, तो 3 में से कोई भी आप चुन सकते हो, जो भी आपको लेना है। ध्यान रखिएगा कि अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आप पीसीएम ही चुनना, पीसीएम पीसीबी जो भी आप चुनते हो। अगर आप आर्ट्स से पढ़े हो तो वही चुनना, आप कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स से ही चुनना, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। और अगर आप मान लो कि जाना चाहते हो, मतलब आप मान लो साइंस से पढ़े हो, ठीक है, मैंने साथ बीएससी बोल दिया, बट अगर आप साइंस से पढ़े हो मान लो 12th में, और आगे चल करके आप बीए करना चाहते हो, तो आप जो है दूसरे सब्जेक्ट चुन सकते हो। मान लो साइंस से आप पढ़े हो 12th में, लेकिन आपको करना है बीए, तो बीए बीएड करना है, तो बीए बीएड करने के लिए फिर आप जो है हिस्ट्री पॉलिटी वाले सब्जेक्ट्स ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप जैसे साइंस से पढ़े हो और आप बीएससी करना चाहते हो, तो आप वही वाले सब्जेक्ट लेना जो साइंस में पढ़े, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लियो तो वही लेना, ठीक है, अच्छा रहता है। क्योंकि उससे डीयू क्या कहती है कि डीयू कहती है कि वही बच्चे हमारे पास एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने वही सब्जेक्ट चुने हैं हमारे, मतलब यहाँ पर एनसीटी के लिए वही सब्जेक्ट टेस्ट पेपर चुने हैं जो उन्होंने पढ़े थे क्लास 12th में। तो क्लास 12th में जो पढ़े हो वही वाला चुनना ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन आप अगर स्विच करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन जैसा जो चीज़ है वो मैंने बता दिया। सेक्शन 3 है मैंडेटरी है टीचिंग एप्टीट्यूड। चौथा जो सेक्शन होता है वो जनरल टेस्ट का सेक्शन होता है आपका। एग्जाम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जैसा हमने बता दिया, ठीक है, थोड़ा सा तो आपको बता ही दिया। 38 होते हैं, इसमें से 2 लैंग्वेज आपको चुनने होते हैं, इतना बता ही दिया है। डोमेन में होते हैं 26, इसमें से आपको 3 चुनना होता है, एनी 3, ये तो मैंडेटरी होता है। अब देखें कि भाई ये जो आपको 2 यहाँ पे लैंग्वेज चुनोगे ना, इसमें क्या होता है कि आपसे टोटल एक लैंग्वेज में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से 20 बनाने होंगे। देन अगर हम देखें डोमेन में तो यहाँ पे 28 पूछे जाएंगे, 25 आपको बनाने होंगे। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल टेस्ट में क्या होगा, 25 पूछे जाएंगे और आपको यहाँ पे 28 पूछे जाएंगे और यहाँ पे 25 बनाने होंगे, ठीक है। अब देखें टीचिंग एप्टीट्यूड में तो आपसे 23 पूछे जाएंगे और 20 बनाने होंगे। तो ये एग्जाम स्ट्रक्चर है, कुछ आप समझ लेना। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, 181, लेकिन आपको बनाना होगा सिर्फ 160। तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 160 नंबर कितना हो जाएगा, 16 चौको 64, 640 नंबर का आपका टोटल जो होता है पूर्णांक होता है। और उसमें से अगर आप 400 के करीब पहुंच जा रहे हो तो आप आराम से आरआई जैसे संस्थानों में एडमिशन ले पाओगे। आप आईआईटी एनआईटी जैसे संस्थानों में 400-450 नंबर पे जा सकते हो। एग्जाम स्ट्रक्चर जो है वो मैंने अभी जस्ट बताया है, तो इसको दोबारा से आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, वैसे बताया कि एमसीक्यू है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको चुनना होता है, ठीक है, कंप्यूटर पे। एनसीटी 2026 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें बस अगर आप क्लास 12th पास आउट हो या फिर क्लास 12th में अभी आप पढ़ रहे हो, मतलब कि अभी पढ़ रहे होगे तो 2026 में आप पास करोगे, ठीक है। तो 2026 में अगर आप पास भी करोगे तो आप एडमिशन ले सकते हो। हाँ, कुछ ध्यान रखना है, जैसे आप आईआईटी में जाना चाहते हो तो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसमें आपके मान लो कि 50% होने चाहिए, 55% होने चाहिए, तो वो जो है आपको थोड़ा वो ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लें हम
लैंग्वेज, तो लैंग्वेज का आप सिलेबस देख लेते हैं क्योंकि सिलेबस भी इंपॉर्टेंट होता है। पेपर पैटर्न आपको बता दिया, सिलेबस देख लो। सिलेबस में क्या है, आपको मेनली ग्रामर पे फोकस करना है। सीधा सीधा मोटा मोटी बात क्या है कि आपको अगर लैंग्वेज तैयार कर रहे हो तो आपको ग्रामर पे फोकस करना है, ठीक है, इतना ही सी बात है, बाद बाकी आप पढ़ लेना। अब देखिए डोमेन का, तो डोमेन में भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्लास 12th में जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हुबहू वही पढ़ना है और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखा गया है कि जो यहाँ पे सवाल आते हैं, जो सवाल आते हैं आपके एनसीईटी में डोमेन को लेकर के, तो वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आते हैं, इससे बाहर से आपको सवाल नहीं मिलेंगे, ठीक है, मतलब बाहर से कोई सवाल नहीं पूछा जाता है। सारे के सारे सवाल वही पूछे जाएंगे जो यहाँ पर डोमेन में दिया जाता है। मान लो केमिस्ट्री में जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी की किताब में वही आपसे पूछा जाएगा, तो आप नया वाला एनसीईआरटी डाउनलोड कर लेना और पढ़ना शुरू कर दो, जो उसमें चैप्टर्स हैं वही पढ़ो, आराम से आपका सिलेक्शन होगा, कोई समस्या की बात नहीं है। जनरल टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपसे रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जनरल मैथ जो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं। तो उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा क्योंकि आप ये सब्जेक्ट जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जैसे रीजनिंग हो गया तो ये सब नहीं पढ़ाया जाता हमको हमारे स्कूल्स में, ठीक है। आपको जीके जीएस ये सब तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, 9 बजे रात को जो है, 9 बजे रात का रजनीश सर का जो है क्लास चलता है, ठीक है, 9 बजे रात को रजनीश सर का क्लास चलता है करंट अफेयर और जीके जीएस के लिए। तो आप ये क्लास ज्वाइन करके पूरा कर सकते हो, यहां से पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। और सप्ताह के 4 दिन यानी कि मंडे, ट्यूसडे और आपका वेडनेसडे और थर्सडे, तो ये 4 दिन जो है, इस दिन जो है हम मैथ और रीजनिंग आपको करवा रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी आप शुरू हो चुका है, तो आपके विकास सर जो है आपके टीचिंग एप्टीट्यूड करवा रहे हैं 5 बजे शाम से, ठीक है। तो आज एक क्लास भी हुई थी। अब देखें यहाँ पर कि ये ध्यान रखना कि ये सारी चीजें आपको करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको 28 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको 25 क्वेश्चन इसमें बनाने होंगे, तो बढ़िया से इसकी प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। और प्रिपरेशन के लिए जैसा बताया कि आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो और वहां पर जो है पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो भारत में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है एनसीईटी के लिए, एनसीईटी कॉन्सेप्ट। तो अगर आप जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो तो बहुत बेहतर रहेगा, और जुड़ करके तैयारी करने के लिए जैसा बताया है दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या फिर सीधा प्ले स्टोर पर जाकर वहां से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो हमारा एप्लीकेशन सीयूटी कॉन्सेप्ट है। देखें सेक्शन 4 टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सारा सिलेबस है, यहाँ पे देख लो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। टीचिंग से रिलेटेड सवाल आते हैं इसमें ना, मतलब समझो कि दुनिया के जितने सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट से ही सवाल यहाँ पे आ जाता है। कई बार देखा गया केमिस्ट्री से भी सवाल आ जाता है, मैथ से भी सवाल आए हैं, ठीक है, तो ऐसे करके सोशल साइंस से सवाल आए हैं। तो ये सिलेबस वैसे है, लेकिन यहाँ पे आपको ना देखना होगा कि भाई यहाँ पे बायोलॉजी केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिलेबस दिया गया है। वैसे विकास सर का आज का लेक्चर देखोगे यूट्यूब पे जो आया है उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम बहुत ही सिंपल है, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो, एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको 4 नंबर मिल जाते हैं, और अगर आप गलत करोगे तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। और अटेम्प्ट नहीं करोगे तो उसके कोई नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो ये सारी चीजें हमने बता दी हैं, देखो सारी चीजें आपको बता दी हैं जो एनसीईटी के लिए अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो ये तमाम चीजें आपके लिए जानना जरूरी था, वो सारी चीजें हमने बता दी हैं। और अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ जुड़ करके तो वो भी कर सकते हो, हमारे साथ जो है एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, प्ले स्टोर पर जाना, वहां से वो डाउनलोड कर लेना, या फिर नीचे आपको बगल में अभी नंबर दिख रहा होगा उस पर भी आप कॉल कर सकते हो। ये तमाम चीजें हमने बता दी हैं। तो भाई ये जो एनसीईटी आया है अभी नया आया है 2023 में, ये आपको एक मौका दे रहा है कि आप अगर साइंस से हो आप, तो आप आईआईटी एनआईटी जैसे संस्थानों में जा सकते हो, ठीक है। तो जेई मेन नीट वो देने की जरूरत नहीं है, आप इसके थ्रू भी आईआईटी एनआईटी में जा सकते हो। आप आरआई जैसे संस्थानों में पढ़ सकते हो, अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पे आरआई में भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये रही बातें, तमाम चीजें हैं। और अब मतलब एडमिशन लेने के लिए तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये प्रिपरेशन हम लोग करवा रहे हैं, बहुत मेहनत करके ये कोर्स जो है डिजाइन किया जाता है, इसमें हर चीज आपको मिलता है, ठीक है। तो आप जो है सारी चीजें इसका फायदा उठाओ, और कोर्स का फी आपको पता चल जाएगा, आप कॉल कर लेना इस नंबर पे और ज्वाइन करके आप तैयारी शुरू कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।